नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सदानंद योगी 4। आई वुड बी इन कर्नूल एवरी मंथ फॉर अबाउट 7 to 8 days, and those days I would spend much time every day with Karnool Swamiji. I would take cigarettes to him. I would take snacks, tea to him. I would take lunch to him. Although there are so many devotees to take care, I would also offer my bit. Sometimes I am on camp and Swarnmala Patri would arrange to send lunch. From the time of January 1st, 1981 to 1983, May 22nd, this was my routine in Kurnool, and keep listening to him to his life. We were only 5 really spiritual students. Myself, Ramchandra Reddy, M. Janardhan Rao, Venkat Ratnam, Surya Mohan. Karnool Swamiji never moved out of his old lodge. He just walks from his small room to the toilet room and come back and again lie on his small cot bed. Karnool Swamiji voluntarily left his body on 22nd May 1983. My 2.5 years of physical association ended on that day. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सदानंद योगी 4। I would be in Karnool every month for about 7 to 8 days, and in those days I would spend much time every day with Karnool Swamiji. I would take cigarettes to him. I would take snacks, tea to him. I would take lunch to him. Although there are so many devotees to take care, I would also offer my bit. Sometimes I am on camp and Swarnmala Patri would arrange to send lunch. From the time of January 1st, 1981 to 1983, May 22nd, this was my routine in Kurnool, and keep listening to him to his life. We were only 5 really spiritual students. Myself, Ramchandra Reddy, M. Janardhan Rao, Venkat Ratnam, Surya Mohan. Karnool Swamiji never moved out of his old lodge. He just walked from his small room to the toilet room and come back and again lie on his small cot bed. Karnool Swamiji voluntarily left his body on 22nd May 1983. My 2.5 years of physical association ended on that day. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम सुनते हैं और समझते हैं। सदानंद योगी 4। मैं हर महीने लगभग 7 से 8 दिनों के लिए कर्नूल में रहूंगा, और उन दिनों मैं हर दिन कर्नूल स्वामी जी के साथ बहुत समय बिताता था। मैं उनके पास सिगरेट लेकर जाता था। मैं उनके लिए नाश्ता चाय लेकर जाऊंगा। मैं उनके लिए दोपहर का भोजन ले जाऊंगा। हालांकि देखभाल करने के लिए बहुत सारे भक्त हैं, मैं भी अपना योगदान दूंगा। कभी कभी मैं शिविर पर होता। स्वर्णमाला दोपहर की भोजन की व्यवस्था करेंगे। 1 जनवरी 1981 से 22 मई 1983 तक कर्नूल में मेरी यही दिनचर्या थी, और उसके जीवन को सुनते रहेंगे। हम वास्तव में केवल 4-5 आध्यात्मिक छात्र थे। स्वयं रामचंद्र रेड्डी, एम जनार्दन राव, सूर्य मोहन, वैकंठ रत्नम। कर्नूल स्वामी जी कभी भी अपने पुराने लॉज से बाहर नहीं निकले। वह बस अपने छोटे से कमरे से शौचालय के कमरे तक चलते और वापस आकर फिर से अपनी छोटी खाट बिस्तर पर लेट जाते। 22 मई 1983 को कर्नूल स्वामी जी ने स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। उस दिन मेरा 2.5 साल का शारीरिक संबंध समाप्त हो गया। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सदानंद योगी 4। यहाँ पत्री सर अपने गुरु के चौथे अध्याय में हमें बता रहे हैं, मैं हर महीने लगभग 7-8 दिनों के लिए कर्नूल में रहूंगा, और उन दिनों हर दिन कर्नूल स्वामी जी के साथ समय बिताऊंगा। मैं उनके लिए सिगरेट लेकर जाता था, उनके लिए चाय नाश्ता लेकर जाऊंगा, उनके लिए दोपहर का भोजन लेकर जाऊंगा। लेकिन देखभाल करने के लिए वहाँ बहुत सारे
भक्त हैं, मैं अभी अपना योगदान दूंगा। यहाँ पत्ती सर बता रहे हैं कि बहुत सारे भक्त हैं सेवा करने के लिए, लेकिन मैं भी अपना योगदान दूंगा। कभी कभी मैं शबीर पर होता और स्वर्णमाला जी एक दोपहर को भोजन भेजने की व्यवस्था करेंगी। 1 जनवरी 1981 से मई 1983 तक कानून में मेरी यही दिनचर्या थी। यहाँ पत्ती सर बता रहे हैं कि 1 जनवरी 1981 से 22 मई 1983 तक कानून उनकी यही रोज की दिनचर्या थी। उनके जीवन को सुनते रहेंगे। मैंने कन्नूर स्वामी जी के साथ जो समय बिताते थे उनकी जीवनी को सुनते रहेंगे। हम वास्तव में केवल 4 आध्यात्मिक छात्र थे, यहाँ पत्ती सर बता रहे हैं स्वयं अपने बारे। रामचंद्र रेड्डी, एम जनार्दन राव, सूर्यमन और वैकेंट रत्नम, ये आध्यात्मिक छात्र जो कन्नूर स्वामी जी के पास नियमित रूप से जाते थे और उनके साथ ज्ञान की चर्चा करते थे। कन्नूर स्वामी जी कभी भी अपने पुराने लॉज से बाहर नहीं गए। कन्नूर स्वामी जी जो सदानंद योगी जी कभी अपने लॉज से बाहर नहीं गए, बस अपने छोटे कमरे से शौचालय तक चलते और फिर वापस आकर अपने खाट पर लेट जाते। 22 मई 1983 को अपनी स्वेच्छा से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और यहाँ पत्ती सर बता रहे हैं कि उस दिन मेरा जो है उनके साथ 2.5 साल का जो संबंध था वो समाप्त हो गया। यहाँ पत्ती सर अपने गुरु के बारे हमें बताया है। पिछले अध्याय में भी हमें गुरु जी के बारे में कुछ ना कुछ बताया है, यहाँ भी हमें बताया है। और दोस्तों, गुरु के बारे में जो पत्ती सर बताया, तो हमें भी अपने गुरु के सानिध्य में जो भी सीखा है उसको अपने जीवन के अंदर पूरा उससे लागू करना चाहिए। और किस तरह पत्ती सर अपने गुरु के प्रति समर्पित है, ये इस अध्याय में हमने सुना और समझा है। तो पत्ती सर के जो भी बताए हुए वचन है, ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति, शाकाहार, पिरामिड, इनको अपने जीवन के अंदर में पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए और ईमानदारी के साथ ध्यान करते हुए तो ध्यान प्रचार के लिए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।